वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन के स्किन कनेक्शन की, क्योंकि कई हॉस्पिटल से अभी रिपोर्ट होना शुरू हो गया है, दिल्ली हो, मुंबई हो, इवन दूसरे शहरों में भी, कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और अचानक से स्किन एलर्जीज में, स्किन इन्फेक्शंस में, स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत बड़ी तेजी आ गई है। एंड डॉक्टर्स कंसिडर कि ये सारा पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी डीपली डिस्कस किया, हो सकता है कि कुछ दर्शकों को कुछ बातें उसमें से समझ में ना भी आई हो, लेकिन और सरल इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और जो आपके काम की बातें वो यही है कि आप इससे कैसे बचेंगे। सो डॉक्टर स्मृति, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई अभी जब आपसे सवाल किया था, लेकिन मैंने जैसा कहा ब्रेक से पहले कि शायद हवा को बदलना या एटमॉस्फेयर को चेंज करना, और रातों रात तो नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में शायद वो चीज़ें चेंज भी हो जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल वो सिनेरियो नहीं दिखता। क्या और हम कर सकते हैं, किस तरह के एहतियात बरत सकते हैं कि कम से कम डैमेज हो? तो हमें उसमें 3-4 चीजें याद रखनी है, जो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताती हूँ। एज अ पर्सन हम लोग इंडिविजुअल तौर पर क्या क्या कर पाएंगे। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि जो हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक है अर्टिकेरिया या पित्त की, और दूसरा है एक्जिमा, अटोपिक डर्मेटाइटिस और इवन जो अस्थमा होता है। तो इसको हम लोग एक गट हेल्थ और स्किन एक्सेस की बात करते हैं। जितना हम लोग अपना गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, उतना हमारे को पॉल्यूशन के थपेड़ों को झेलना आसान हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है इन पॉल्यूटेंट से, तो हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में बढ़ाने हैं। मैं कॉमनली लोगों को याद रखने के लिए बोलती हूँ रेनबो। रेनबो में 7 कलर होते हैं। हमें हर रोज के 7 फल और सब्जी मिला के खा लेने चाहिए, चाहे वो 2 से 3 फल हैं और चाहे 4 से 5 सब्जियां हैं। इन 7 कलर्स में हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, जो हमें इस ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचने में और उसको रिपेयर करने में मदद करेंगे। दूसरा चीज होता है गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे हमारे एलर्जी का जो ये सामने ज्यादा आता है वो कम होने में, वो होता है फाइबर। क्योंकि गट बैक्टीरिया फाइबर से फीड होता है, फाइबर खाता है और गट बैक्टीरिया रिप्लेनिश होता है। फाइबर होता है रेशा। रेशा हमारे फल और सब्जियों में तो होता ही है, हमने जूस निकाल के देखा हुआ है उसमें कैसे रेशे होते हैं। और उसके साथ साथ मिलेट्स, इस साल इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी है, तो चाहे हमारी ज्वार, बाजरा, नाचने की भाकरियां या समा के चावल है, वो बढ़ा देने चाहिए। तीसरा है कि हमें ये चीज समझनी है, जिन भी लोगों को बैरियर डैमेज की वैसे भी प्रॉब्लम है, जैसे एक्जिमा है या किसी को एक्ने प्रोन स्किन है या सोरियासिस है, उन लोगों को पोल्यूशन के थपेड़े ज्यादा पड़ेंगे जिनकी स्किन वैसे भी ड्राई है, वैसे भी सेंसिटिव है। तो अगर आप एक मॉइस्चराइजर की रूटीन बना लें अपने, जैसे हम लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, हम लोगों को उसी तरह से दिन में 2 बार मॉइस्चराइज लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन जिन लोगों की ड्राई स्किन है, उन पे मॉइस्चराइजर गीली चमड़ी पे काम करता है, क्योंकि त्वचा में खुद से तो नमी है नहीं। तो अगर हम अपनी स्किन को गीला करें और मॉइस्चराइजर लगाएं, और ये हम लोग जब हम लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं या बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो वो ड्रेस को बदल के नहा के गीली स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे, तो एक सुरक्षा कवच की तरह। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन क्या आपने जो तीनों चीजें बतानी थी वो शायद पूरी हो गई, राइट? क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, सो सॉरी। लेकिन हाँ, टॉपिक क्योंकि इतना गहरा और इंटरेस्टेड है कि शायद हमने पहले हाफ में ज़्यादा बड़ी बात की, तो इस समय नहीं बचा। लेकिन आई थिंक जितना ज़रूरी था आपने यहाँ बता दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खान पान आपका, और थोड़ी सी स्किन की रूटीन से अलग हटके थोड़ी ज़्यादा देखभाल। और साल भर पॉल्यूशन के लेवल वैसे उतने ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन जिस समय सबसे ज़्यादा सीवियर और हाई हो, खासतौर पर ठंड के दिनों में या उसके आसपास के दिनों में, तब तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। एंड आई होप कि ये जो एक नया खतरा है कि अब आपकी स्किन भी पॉल्यूशन के कारण डैमेज हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, उसका ध्यान अभी से रखना शुरू कीजिए। जरूरी बातें आज हमने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।